समाजवादी पार्टी का गढ़ है या जो समाजवादी पार्टी का किला है उसको फतेह करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार को लड़ाया जाए। क्योंकि देखिए अनुजेश यादव एक तो यादव चेहरा है और दूसरा मुलायम सिंह यादव परिवार से उनके ताल्लुक। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जंग अब और ज़्यादा बढ़ गई है। ये जंग इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि करहल सीट की अगर बात करें तो यहाँ से अनुजेश को जिस तरीके से बीजेपी ने उतारा और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को उतारा, तो ऐसे में यादव परिवार को आमने सामने लाकर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि देखा जाए तो अपर्णा यादव बहुत पहले से ये कह रही थी कि मैं परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी या परिवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतरूंगी। इसीलिए अपर्णा यादव को साइड किया गया और अनुजेश को मैदान में उतारा गया। तो क्या वाकई करहल सीट का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है? और सबसे बड़ी बात है कि धर्म और जाति की राजनीति जो अखिलेश यादव कर रहे थे या जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बहुत सोच समझकर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा और जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, ठीक वही कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की गई है। यानी कि अखिलेश यादव की काट ढूंढ लिया है योगी आदित्यनाथ ने। और करहल सीट का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर जो उम्मीदवार आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको खड़ा किया गया है, क्या वाकई माना जाए कि ये जो उम्मीदवार हैं ये योगी आदित्यनाथ को बड़ा फायदा दिलवा पाएंगे? और सबसे बड़ी और अहम बात देखिए इसमें ये भी बन जाती है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले का जो मुकाबला है क्या वाकई वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इसलिए और आगे बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस नतीजों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बढ़त कहीं ना कहीं बनाई सीटों के लिहाज से। और सीधे तौर पर देखा यह भी जा रहा था कि उपचुनावों से पहले भी तमाम सीटों को लेकर या पार्टी की जीत को लेकर जो अखिलेश यादव बात कर रहे थे, क्या कहीं ना कहीं वो जीत मिल पाएगी समाजवादी पार्टी को? हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं सिराज। और सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जिस तरीके से करहल सीट की अगर हम जिक्र करते हैं तो ये जो मुकाबला है वो इसलिए और ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है क्योंकि परिवारवाद की लड़ाई अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है मुलायम परिवार पर ही, क्या इसका फ़ायदा उन्हें मिल पाएगा? जी देखिए, करहल सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि करहल ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। और जाहिर सी बात है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने, तेज प्रताप यादव जो कि उनके भतीजे हैं, उनको मौका दिया। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने कह सकते हैं कि उन्हीं के जो जीजा हैं अनुजेश यादव, उनको टिकट दिया। और जाहिर सी बात है इससे साफ रणनीति तय होती है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है या जो समाजवादी पार्टी का किला है उसको फतेह करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार को लड़ाया जाए। क्योंकि देखिए अनुजेश यादव एक तो यादव चेहरा है और दूसरा मुलायम सिंह यादव परिवार से उनके ताल्लुकात हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाने के प्रयास में है। और खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अपर्णा यादव को भी यहाँ से टिकट मिल सकता है, अपर्णा यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अपर्णा यादव को यहाँ से टिकट नहीं मिला, अनुजेश यादव को टिकट मिला है। और अनुजेश यादव अब कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस सीट पर क्या अनुजेश यादव भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, क्या वो तेज प्रताप यादव को कह सकते हैं कि मात दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अयोध्या में देखिए अवधेश को उतारा जाता है, उनके बेटे को फिर टिकट दिया जाता है मिल्कीपुर से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव जातिगत राजनीति को कहीं ना कहीं देख रहे थे किस सीट पर किसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक वही काम क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने किया इस बार?
जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी इस पूरे चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है और ज़ाहिर-सी बात है ये उपचुनाव भले ही 9 सीटों पर है, लेकिन आप इसे ये समझिए कि साल 2027 का सेमीफ़ाइनल है और ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर लोकसभा चुनाव जैसा ही प्रदर्शन विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी करती है, तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नज़र आएगी या यूँ कहें कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ज़ाहिर-सी बात है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विस्तार हो रहे हैं लगातार उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा वरना जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है वो भी डगमगा सकती है और साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कई राज्यों में भी और विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इस उपचुनाव में एक बड़े चेहरे और का मैं जिक्र करूं जो चाचा शिवपाल हैं, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। तो जो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है चाचा शिवपाल को, क्या वाकई उस जिम्मेदारी को वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और क्या माना जाए कि यहाँ से शिवपाल यादव का जो रोल है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बढ़ेगा या फिर उनका हाल वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ है, जैसा कहा भी जा रहा है? जी देखिए, शिवपाल सिंह यादव को लेकर कई तरह के सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया गया तो उस वक्त भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। शिवपाल सिंह यादव भले ही अखिलेश यादव के साथ कई मौक़ों पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका समाजवादी पार्टी में एक अहम रोल है और जो तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं, उनको जोड़ कर रखना ये शिवपाल सिंह यादव का एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अहम जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी में कद है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर तमाम जो लोग हैं कि शिवपाल सिंह यादव को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी कुछ अलग है। अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवपाल सिंह यादव चल रहे हैं और जाहिर सी बात है अपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी शिवपाल सिंह यादव का वो बयान ज़रूर सुना होगा जिसमें वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाई मुझे नज़रअंदाज नहीं किया गया, मैं जहाँ जहाँ जो प्रत्याशी चाहता था उतारने को जिस सीट की मांग थी वो अखिलेश यादव ने मुझे दिया और जाहिर सी बात है इससे साफ पता चलता है कि परिवार के अंदर अभी परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल सही है और लोकसभा चुनाव के बाद देखिए और भी ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जो परिस्थितियां उसमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब हारती है तो जाहिर सी बात है कि नेताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव जैसा माहौल ज़रूर बनता है, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है पार्टी की भूमिका भी बढ़ी और जाहिर सी बात है कि जो तमाम नेता हैं उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जाहिर सी बात है शिवपाल सिंह यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर अभी हम सबने मिलकर चुनाव लड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव को बड़ी भूमिका में अखिलेश यादव जरूर लाना चाहेंगे। वाकई देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि करहल सीट से जो दांव खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वाकई वो सही साबित होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के ये जो उपचुनाव हैं ये आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को तय कर देंगे, क्योंकि यूपी उपचुनाव को इस हिसाब से लिया जा रहा है क्योंकि ये लड़ाई कैंडिडेट्स के बीच में नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस उपचुनाव के जरिए विधानसभा का जो सफर है वो आसानी से योगी आदित्यनाथ तय कर पाएंगे या बीजेपी की गाड़ी इसी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ठहरती नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।